हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्या प्रभास की कल की मूवी रीमेक है टॉम क्रूज की हॉलीवुड मूवी ऑब्लिवियन की। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि कल की जो है वो अभी रिलीज़ हुई है फिलहाल 2024 में, और जो टॉम क्रूज की मूवी है रिलीज़ हुई है 12 अप्रैल 2013। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में इन दो मूवीज़ के इतने अच्छे आपको कंपैरिजन बताऊंगा, सीन वाइज इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनमें जो अलग अलग व्हीकल्स या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो भी यूज़ करे हैं, इन दोनों का मैं इतना आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि आपको भी यकीन हो जाएगा कि क्या सच में कल की मूवी टॉम क्रूज की मूवी जो 2013 में आई थी उसकी रीमेक है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों मूवीज़ की थीम के बारे में। तो इन दोनों मूवी में जो थीम है उसमें है कि अर्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, रहने लायक नहीं है, बिल्कुल भी सभी जगह सूखा पड़ा हुआ है, अर्थ इज ड्राइड, देयर इज नो ग्रीनरी। सो सेम थिंग इट इज शोन इन ऑब्लिवियन मूवी। और एक सिमिलरिटी है जैसे कि ऑब्लिवियन मूवी में भी ये सब दिखाया गया है कि अर्थ को जो सारी ह्यूमैनिटीज है उनको एक कोई एलियन पावर कंट्रोल कर रहा होता है। सेम इन रिप्लिकेट ऑफ दैट इन कल्कि आल्सो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक जो सुप्रीम कमांडर है वो पूरे अर्थ को कंट्रोल करता है, सारे लोग वहीं पे जाना चाहते हैं। सो ऑब्लिवियन मूवी में भी जो भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो मेन हीरो और एक्टर्स हैं, वो भी उनको ऑब्लिवियन में जो टेट करके एक ग्रह होता है वहाँ जाना होता है। तो दोस्तों अभी आप अगली बात करते हैं इसके जो मेन सुप्रीम पावर के रहने वाला जो घर होता है, जहाँ पे हाउस बोल सकते हैं या उसका एक एरिया होता है, वो जैसे कल्कि में जो सुप्रीम कमांडर होता है उसमें रहता है, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड ये देखिए आप इसी तरीके से वो एक ट्रायंगुलर शेप का एक चीज़ दिखाई जिसमें वो रहता है, which is the main or one of the best thing on the earth. In comparison with that, अगर आप ऑब्लिवियन मूवी देखोगे जो कि 2013 में आई थी, उसमें भी ऐसा ही एक टाइटन करके ट्रायंगुलर शेप का ही एक ऑब्जेक्ट दिखाया था। वो भी पृथ्वी से अबव रहता है और वो सबसे बेस्ट रहने लायक जगह होती है और उसको टेक करके एक एलियन ऑब्जेक्ट चला रहा होता है। तो आप देख सकते हो इन दोनों इमेजेस में कि हाउ दे रिजेंबल विद ईच अदर। सो यू ऑल्सो गॉट टू नो दैट क्या ये सच में यहाँ से कॉपी किया गया है। ओके, वन मोर थिंग मैं इसमें से बोलना चाहूँगा इसके हीरो के कैरेक्टर के बारे में। सो कल्कि में जो प्रभास है, जो प्रभास इज मेन हीरो, हमें ऐसा लगता है कि यार हीरो तो पृथ्वी को बचाने वाला काम करता होगा, लेकिन उसमें तो उल्टा करता है। वो तो कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है, लोगों को मारना चाहता है, अपने को सिर्फ कॉम्प्लेक्स में जाना है, यही उसका मोटो रहता है। लेकिन सेम थिंग इन ऑब्लिवियन ऑल्सो द मेन हीरो इज टॉम क्रूज, और टॉम क्रूज को भी ऐसा ही उसमें दिखाया गया है कि उसको टेट में जाना है, जो अपना टाइटन है उसमें जाना है मुझे रहने के लिए। तो ये दोनों एक्चुअली अर्थ को बचाने के अलावा उसको खराब करने का उल्टा काम करते हैं। इससे ये दोनों रिजेंबल होता है। ओके, अनदर थिंग मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, इस मूवी में जो ऑब्लिवियन में जो ड्रोन्स दिखाए गए हैं, दोस्तों मैं बीच में एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे ऑब्लिवियन मूवी बहुत पसंद है। मैं कम से कम 5 से 6 बार देख चुका हूँ। इसके मुझे ईच एंड एवरी डायलॉग याद है, इतनी मुझे वो मूवी पसंद है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑब्लिवियन मूवी ज़रूर देखें। अगर आप ऑब्लिवियन मूवी देख रहे हो और आप उससे पहले कल की देख चुके हो तो आपको ज़रूर लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें एक जैसी क्यों लग रही है मुझे, जैसे कि ये टाइटन हो। अनदर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अपना जो ड्रोन्स होते हैं, कल की मूवी में जब दीपिका पादुकोण को वो लोग लेके जा रहे होते हैं संबाला में, तब उनको पकड़ने के लिए ड्रोन्स आते हैं। सो दिस डिजाइन ऑफ द ड्रोन्स इट इज ऑल्सो रिजेंबल सिमिलर टू दैट ड्रोन्स इन टू द ऑब्लिवियन मूवी। आप देखिए इस इमेज में ये ड्रोन जो दिखाए गए ये फ्रॉम द कल्कि मूवी है,
और ये जो ड्रोन है दीज आर फ्रॉम द ऑब्लिवियन मूवी एंड दे रिजेंबल्स लाइक द सेम द शेप एंड द पावर सोर्स जहाँ से वो अपना फ्यूल इजेक्ट कर रहे हैं या पोस्ट डाल रहे हैं. इट इज़ लुकिंग लाइक जस्ट सिमिलर. ओके, दूसरा मैं चीज़ इसमें और एक सिमिलरिटी बताना चाहूँगा. जैसे कल्कि में अश्वत्थामा जो दिखाए गए हैं तो वो एक्चुअली इनिशियली प्रभास के विरोध में होते हैं. उनको पता नहीं होता, जब उनको बाद में पता चलता कि ये करने तब वो उससे मिलने की कोशिश करते हैं. सिमिलर टू डैट इन ऑब्लिवियन आल्सो जो हॉलीवुड के जो फेमस एक्टर है उनका नाम है मैल्कन बीच. ये इमेज में देख लीजिए, आप इनको जरूर जानते होंगे, बहुत मूवी में आपने देखा है. सो सिमिलर टू द बॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का बहुत ज़्यादा नाम है, ही इज ओल्डेस्ट एक्टर. सिमिलरली इन हॉलीवुड आल्सो मैल्कन बीच हैज़ वेरी गुड पोजीशन. सो ये दोनों रोल इन दोनों मूवी में वही है. सो इनिशियली द अमिताभ बच्चन इज अगेंस्ट द प्रभास एंड बट after that maybe in upcoming climax of the Kalki you definitely see that the Prabhas will go towards the Amitabh Bachchan who is Ashwatthama. Okay, in that Oblivion movie also initially the main hero is Tom Cruise. He is actually working against the earth along with the Ted who is actually sucking the power from the earth, जो अर्थ को ड्राई करने की कोशिश करता है. पूरा अपना अर्थ का जो जितना भी पावर है, वाटर है, अपना मिनरल्स है, उसको सक कर रहा होता है. सो टॉम क्रूज को लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, बट जो मैल्कन बीच है वो उनको समझाते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग. एक्चुअली द टेट इज आवर मेन एनिमी, नॉट द अदर पीपल्स. सो इस बीच एक ही मूवी में ये मूवी खत्म हो गया. इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं आया ऑब्लिवियन का. कल के सेकंड पार्ट आने वाला है, उसमें डेफिनेटली आप देखोगे कि प्रभास अमिताभ बच्चन के साथ चला जाएगा. ओके, so this is the another similarity कि Malcolm Beach and Amitabh Bachchan having same roles. Okay, another thing जो Oblivion मूवी है उसमें उन्होंने जो थीम लिया है, जो अर्थ को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, वो एलियंस होते हैं. एलियंस अर्थ पे अटैक कर देते हैं एंड अर्थ की एनर्जी एंड मिनरल्स के लिए अर्थ को पूरा चूस देते हैं, खराब कर देते हैं. सिमिलरली इन कल्कि में ऐसे दिखाया है कि एक सुप्रीम कमांडर होता है जो अपने फायदे के लिए पूरी अर्थ को ख़राब कर देता है. लोगों को, लड़कियों को प्रेग्नेंट बना के उनसे वो सीरम निकालने की कोशिश करता है जिससे वो ज़्यादा जिंदा रह सके, इस तरीके से. सो जो कल्कि मूवी में जो चेम्बर्स दिखाए गए हैं जिसमें वो लड़कियों को रखा जाता है, सिमिलरली सेम टाइप ऑफ चेम्बर्स आप ऑब्लिवियन मूवी में भी देखोगे. ये देखिए, इस इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों साइड के चेम्बर. बस फर्क इतना ये थोड़ा सा है कि यहाँ पे अलग अलग लड़कियाँ होती है जिनका उनको सीरम निकालना होता है इन कल्कि मूवी. एंड इन ऑब्लिवियन इन चेम्बर्स में टॉम क्रूज और उसकी एक जो साथी होती है जो स्पेस में गए होते हैं, उनको पकड़ के उनके क्लोन बनाए जाते हैं. तो उन्हीं क्लोन को यूज़ करके पूरे अर्थ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सिर्फ दो क्लोन को. सो अगर आप ये चेम्बर देखेंगे तो सिमिलर लग रहे हैं जैसे कि ये चेम्बर है अपने कल्कि मूवी में. ओके, एंड बोथ आर द पपेट्स. जैसे लड़कियां भी कल्कि में सुप्रीम कमांडर के पपेट्स है, वैसे ही ऑब्लिवियन में जो टेट है अपना, जो हमने पहले दिखाया था, उस टेट के ये पपेट्स है. अनदर सिमिलरिटी में इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने टॉम क्रूज की नॉट टॉम क्रूज बिकॉज आपने शायद ऑब्लिवियन नहीं देखी, क्योंकि मैं पहले कल्कि की बात करता हूँ. कल्कि में जो प्रभास कार चला रहा होता है एकदम हमको फैंसी लगती है, वाव. और उसमें एक भुजी होता है, भुजी कैरेक्टर. सो भुजी कैरेक्टर से वो बात करता रहता है, वो अब उससे भी बात करती रहती है. येस, इट इज़ लिटिल मॉडिफाइड, बट इन ऑब्लिवियन मूवी आल्सो जो टॉम क्रूज का भी एक जो प्लेन होता है वो भी एकदम फैंसी दिखाया गया है. हेलीकॉप्टर शेप का रहता है ये, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, देखिए. तो उसमें भी एक बॉब करके एक छोटा सा कैरेक्टर लगा, जैसे हम गाड़ियों में गणेश जी वो सब लगाते वैसे ही सेम उसके प्रभास की गाड़ी में जो होता है वो भुजी होता है, टॉम क्रूज की गाड़ी में जो होता है वो होता है बॉब. तो ये भी मुझे एक थोड़ा सिमिलरिटी कैसे हो? Yeah. Love you, Bajay. We'll be on top, everybody drop.
एक सिमिलरिटी इन दोनों मूवीज़ में मैंने जो नोटिस करी वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे एक संबाला कल्कि में एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे भी लोग मतलब अलग रहते हैं, कॉम्प्लेक्स से दूर रहते हैं, वैसे ही टॉम क्रूज की मूवी में भी, ऑब्लिवियन में भी उसने एक ऐसी जगह ढूंढ के निकाली होती है जहाँ पे सारी ग्रीनरी होती है, पानी होता है, और वो जो टेट है कॉम्प्लेक्स, जैसे कल्कि में कॉम्प्लेक्स है, वहाँ इधर टेट जो टाइटन होता है उससे दूर रहता है, उसकी रेंज से दूर रहता है। तो ये एक सिमिलरिटी मैंने देखी। अगेन जो संबला के रोल रहते हैं वो टाइट कॉम्प्लेक्स से अगेंस्ट होते हैं, उसको गिराना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं। सेम ऑब्लिवियन मूवी में भी जो बाकी लोग होते हैं जिसमें बिल्डिंगों में छुपे रहते हैं, वो भी टेट को हराना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। तो उसमें ये होता है टॉम क्रूज की मूवी में कि बाद में टॉम क्रूज को अपनी सच्चाई पता चल जाती है कि यार मैं तो इंसान हूँ और मैं एलियन की तरफ से काम कर रहा हूँ, टेट तो एक सिर्फ मशीन है, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, एक्चुअली तो मुझे अपने लोगों को बचाना चाहिए, अर्थ को बचाना चाहिए। ये टॉम क्रूज को जब रियलाइज़ होता है तो ये बाकी जो लोग पृथ्वी पे थोड़े थोड़े कहीं पे गुफाओं में, यहाँ पे खंडरों में रह रहे होते हैं, उनसे मिलता है और एक मोहरा बन जाता है, और वो मोहरा बन के टेट को बॉम्ब से उड़ा देता है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है और वहाँ उसको उड़ा देता है। दूसरी और अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर मेरा अनुमान सही है और अगर ये मूवी उससे कैप्चर्ड कॉपीड है थोड़ी भी मायने में, तो अगर आप कल्कि का अगला पार्ट देखोगे तो उसमें देखेंगे आप कि प्रभास भी जो है वो एक मोहरा बनेगा कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए, उसको हराने के लिए। क्योंकि आज के डे मूवी का जो एंडिंग है उसमें ऐसे है कि प्रभास दीपिका पादुकोण को लेके जा रहा है एंड वो उसको हैंड ओवर कर देगा कॉम्प्लेक्स में। वो अपनी एक वहाँ पे शायद इमेज बना ले, लेकिन जब उसको उसके कर्म होने का, जो उसका पुराना जो बीता कल है उसका अगर होने का उसको एहसास हो गया, तो ज़रूर वो टेट कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट ही काम करेगा और उसको उड़ा देगा, ये मेरा अनुमान है। तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा, कल्कि मूवी ठीक है, इंडियन है, अच्छी बनाई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बोलूँगी 100% रिप्लिकेट करती है, उसकी 100% रिमेक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उससे रिजनेबल करती है। लेकिन अगर आप टॉम क्रूज की ऑब्लिवियन मूवी देखोगे तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्लिवियन मूवी में बहुत ही अच्छा क्लाइमैक्स है जो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, आप मूवी ज़रूर जाके देखिए, अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। जब अगर आपने पहले कल्कि देख चुकी है और अगर आप ऑब्लिवियन देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये इसमें भी था, अरे ये उसमें भी था। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए कि ऑब्लिवियन 2013 में रिलीज़ हुई थी, कल्कि अभी रिलीज़ हुई है। जो भी चीज़ अगर पहले आपको दिख रही है तो वो ऑब्लिवियन में होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज को आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।